पीएमसीएच का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नीतीश कुमार और इसके अलावा राज्यपाल की मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम में न केवल देश बल्कि विदेश के भी डॉक्टर्स आए। हमारे साथ जो मौजूद हैं, सोनल सिंह इनका नाम है और ये अमेरिका के बॉस्टन से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। सर के बारे में अगर बात करें तो सर ने ढेर सारे रिसर्च किए हैं। 150 से भी अधिक दवाइयों पर इन्होंने रिसर्च किया जो प्रकाशित भी हुआ। इसके अलावा आज जब सर हमारे साथ मौजूद हैं, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आज जब सर हमारे साथ मौजूद है, कार्यक्रम से सीधे यहाँ पर आए हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे और ख़ास बातचीत ये होगी कि लगातार हम जो दवाइयाँ खा रहे हैं, क्योंकि सर खास तौर पर दवाइयों पर ही रिसर्च करते हैं कि दवाई का हमारे शरीर पर क्या साइड इफ़ेक्ट्स होता है। तो हम चाहे हमें बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो, हमेशा हम दवाई ही खा लेते हैं। सर पहला सवाल तो यही होगा कि हम जो लगातार दवाई खा रहे हैं, भारत में ये ट्रेंड है कि कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा फीवर हो जाए, खांसी बुखार हो जाए, हम तुरंत दवाई ले लेते हैं। इसका क्या साइड इफेक्ट्स होता है? हाँ, तो पहला धन्यवाद हमको बुलाने के लिए। और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि पीएमसीएच के सेलिब्रेशन में आए और हमने एक टॉक भी दिया। और ये जो चलन है, चाहे भारत में हो चाहे अमेरिका में हो, किसी भी चीज़ के लिए पहला रिफ्लेक्सिव एक्शन की थोड़ा सा बुखार हो गया, दवाई खा लिए, थोड़ी सी खादी हो गई तो एंटीबायोटिक ले लिए। और तो इसके पीछे एक हमारा सोच है कि एंटीबायोटिक ले लेंगे तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके बारे में हम और नहीं सोचते हैं कि एंटीबायोटिक होने से और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस समझिए कि होगा। कि अगर वही बार बार आप लेंगे एंटीबायोटिक तो वही बैक्टीरिया उसके खिलाफ फिर काम नहीं करेगा। आपको जब असली ज़रूरत पड़ेगी, जब असली इन्फेक्शन होगा, तो आपको एंटीबायोटिक तब आपके पास बचेंगे नहीं कि आप कौन लें। वही एंटीबायोटिक का क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। आपको कभी बहुत सारा अंतरी का इन्फेक्शन भी हो सकता है। बहुत सारा कुछ एंटीबायोटिक जिनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, उनसे टेंडन रप्चर भी हो सकता है। एओर्टा जो हार्ट का वेसल है उससे भी इफेक्ट पड़ता है। बहुत कॉमनली यूज एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। यहाँ हम लोग लिख लेंगे, कोई भी दुकान है उसमें जाके हम कहेंगे कि हमको ब्रोंकाइटिस है तो हम ले सकते हैं। लेकिन उसके बारे में हमको लगता है कि डॉक्टर्स को भी यहाँ कम पता है और पेशेंट्स को, अगर उनको कम पता है तो पेशेंट्स को नहीं पता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं काफ़ी सीरियस। क्योंकि तो ये बात इसलिए नहीं हम कहते हैं रिसर्च की आप मत लें, लेकिन ये लें कि समझ के लें और उसके लिए क्या करना है उसके लिए प्रिपेयर रहें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि भारत में या फिर बिहार की जब हम बात करें, थोड़ी सी खांसी सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर आमतौर पर हमें दवाई लिखकर देते हैं। पहले तो आपने कहा कि आंत की प्रॉब्लम आ सकती है, इसके अलावा क्या क्या हमारे बॉडी में इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं? हाँ, तो बहुत सारे आप देखें एंटीबायोटिक्स का। आप तो सबसे पहला तो एग्जाम्पल सिप्रोफ्लॉक्स, तो हम लोग ड्रग स्पेसिफिक देखते हैं कि अगर ऐसे जैसे एंटीबायोटिक आपने बहुत लिया तो एंटीबायोटिक के कारण रेजिस्टेंस हो जाते हैं। जो आपके बॉडी में बैक्टीरिया हैं उसके खिलाफ फिर अगले बार आपको कुछ होगा तो नहीं काम करेगा। दूसरा चीज़, आपको एक बैक्टीरिया, बहुत खतरनाक बैक्टीरिया होता है, उसको सी डिफिसियल कोलाइटिस कहते हैं। वो आपको बहुत डायरिया होगा, पानी निकलेगा, उसके कारण लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उससे कुछ लोगों का डेथ भी हो जाता है। तो ये भी एंटीबायोटिक ओवर यूज से होता है। फिर कुछ एंटीबायोटिक जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बाद जो कि काफ़ी कॉमनली यूज है, उससे टेंडन रप्चर और हार्ट का एओर्टिक डाइसेक्शन करते हैं। एओर्टा जो है वो रप्चर, वो सिप्रो के लिए स्पेसिफिक है। और कुछ न्यूरोपैथी। तो ये सारे हैं सब एंटीबायोटिक्स के अपने, और भी दवाइयां हैं जो हम लोग लेते हैं, उनका अपना साइड इफेक्ट्स। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन गैस की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये बहुत कॉमन हो चुका है और जब भी हो जाता है तो लोग कोई ना कोई दवाई खा लेते हैं, पैन या पेंटॉप जैसी दवाइयाँ। इसके क्या साइड इफेक्ट है? हाँ, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत कॉमनली यूज दवाई है। मुझे लगता है कोलेस्ट्रॉल की दवाई के अलावा ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज दवाई है इंडिया, अमेरिका में, सब जगह। और तो अगर खासकर लॉन्ग टर्म में आप देखें, अगर आप, क्योंकि लोग
सालों साल खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि दवाई के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दवाई नहीं लेते हैं, हम किसी कारण से अपने भी ले रहे हैं। तो लेकिन अगर हम साल 2 साल जब ये लेंगे तो आपको जो बोन डेंसिटी है या बोन का हेल्थ है वो कमजोर होते जाता है, और हो सकता है कि आपको जो गिर जाए उसमें फ्रैक्चर नहीं हो, इस दवाई के कारण आपका थोड़ा चांस बढ़ जाता है कि आपका बोन ये हो जाए। तो इसलिए हम लोग 2-4 साल बाद बोन डेंसिटी कराएं, देख लें, आप विटामिन डी खाएं, कैल्शियम खाएं में, आप अपने बोन को स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करें जो बोन को अपना दवाई लें, लेकिन उसके साथ जो उसका साइड इफेक्ट है उसको उसे कम करने के लिए मैनेज करें। उसी तरह एक रेयर भी नहीं और कॉमन भी नहीं कहें, लेकिन पॉसिबल है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म लेने पर अगर कुछ लोगों को किडनी फेलियर भी हो जाता है तो ये भी आपके किडनीज पे इफेक्ट कर इसका मतलब नहीं है कि हम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ साल में 1-2 बार हम अपना किडनी का जांच करा लेते हैं कि किडनी का हमारा फंक्शन ठीक तो है कि नहीं। अगर जरा सा भी लगेगा कि कुछ चेंज हो रहा है तो तुरंत बंद कर लें। तो इस तरह से हम लोग अप्रोच करते हैं। एक और भी बड़ा कॉमन सा है कि दर्द अगर कहीं हो जाए सर में, बॉडी में, तो लोग पेन किलर्स बहुत खाते हैं, और हमने ये सुना भी है कि पेन किलर्स बहुत हानिकारक होता है। आपका रिसर्च इसके बारे में क्या कहता है सर? हमने स्पेसिफिकली रिसर्च इन पेन किलर्स पर नहीं किया है, लेकिन ये 2 ठो जैसे पैरासीटामोल लोग आराम से लेते रहते हैं, तो पैरासीटामोल अगर आप ज़्यादा डोज में ले लिए 4 ग्राम 500 मिलीग्राम का अगर 8 टैबलेट एक दिन में ले लिए तो लिवर टॉक्सिसिटी का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। खासकर वो लोग जो और कुछ जैसे कि वो शराब पीते हों और नशे करते हों और उनमें लिवर या थोड़े मोटापा ज़्यादा हो, जो कि लिवर ऐसे ही खराब रहता है, तो उनका और ज़्यादा चांस रहता है कि कम ही डोज में उनके लिवर पे इफेक्ट पड़े। बिल्कुल सर, लेकिन अभी जब हम देखें तो भारत में 2 बीमारियां बहुत कॉमन है, एक है शुगर, दूसरा ब्लड प्रेशर, हर घर में मिल जाएंगे आपको। तो दवाई ऐसा होता है कि लाइफ टाइम आपको खाना है, अगर आपका डायग्नोस हुआ है कि अगर है ये बीमारी आपके अंदर तो आपको लाइफ टाइम वो दवाई खाने ही होंगे। उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? हाँ, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑप्शंस है ये दोनों को ट्रीट। हम आपको डायबिटीज के बारे में जो हमने किया है, जो दवाइयों के बारे में उसके बारे में बता सकते हैं कि खासकर अभी जो यूज बहुत कॉमन है और बढ़ेगा उनका यूज, उनका नाम है GLP-1 ग्रुप ऑफ ड्रग्स है। बहुत सारे ड्रग्स हैं उसमें, जानुमेट, वो मेटफॉर्मिन के साथ जानुविया का कॉम्बिनेशन आता है, उनके साथ और भी बहुत सारे मेडिकेशंस हैं। उनका साइड इफेक्ट पैंक्रियास जो होता है, जो ग्लैंड इंसुलिन बनाता है उस पर होता है, और वो उससे कारण पेन, इन्फ्लेमेशन, फीवर, बुखार, इसका चांस है। तो वो रिसर्च हमने 10 साल पहले किया था। अब वो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है और अब सब कोई जान रहे हैं कि वो ये उसके लिए, इसका मतलब नहीं है कि हम नहीं यूज करते हैं, लेकिन जब आप यूज करें तो पेशेंट को बता दें साइड इफेक्ट है, उसको चेक करते रहे। पैंक्रियाटिक हार्मोन का एमएलएज, लाइपेज लेवल है, वो हम लोग चेक या देने से पहले चेक कर लें कि भाई जिसको वो प्रॉब्लम होने का चांस है वो नहीं ले। बिल्कुल, हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ब्लड प्रेशर, ये इसके बारे में आपका रिसर्च क्या कह रहा है? ब्लड प्रेशर में हमने स्पेसिफिकली कोई रिसर्च नहीं किया, लेकिन ब्लड प्रेशर के बहुत तरह से, क्योंकि ब्लड प्रेशर काफ़ी कॉमन है, उससे बहुत सारी बीमारियां हैं। तो जैसे आप यहाँ करेंगे कि ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपका पैर का सूजन करा देंगी, तो उसके लिए बहुत इस तरह से हानिकारक नहीं है कि वो जैसे ही दवाई रोकिएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, वो बड़ा उस पर हम लोगों ने रिसर्च किया है कि एक आप दवाई लिए, उसके कारण कोई साइड इफेक्ट हुआ, उसको ट्रीट करने के लिए दूसरा दवाई लिया। तो ये इस पे हम लोग का अभी नया रिसर्च इसको प्रिस्क्राइबिंग कैस्केड करता है कि एक के बाद एक दवाई लिए, साइड इफेक्ट हो, उसको ट्रीट कर। लेकिन आपने जो एक्चुअल प्रॉब्लम किया था उसको आपने सॉल्व तो नहीं किया। आप एक दवाई लिए, उसके साथ पैर फूल गया तो फिर उससे निकालने के लिए दूसरा दवाई लिए। तो ये कॉन्सेप्ट में हमने अभी नया काम किया है कि भाई उसका तो पहले तो आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि ये क्यों हुआ है, और उसमें तो आप रोक दीजिएगा तो वैसे ही चला जाएगा, दूसरे दवाई की आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने ढेर सारे बीमारियों के बारे में बात की और दवाई खाने के बाद साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि क्या करें, फीवर तो आ ही रहा है, दवाई लेनी होगी,
साइड इफेक्ट्स भी होंगे, इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, तो इसे रोकने के लिए सबसे पहले तो थोड़ा डायग्नोसिस करना होगा। फीवर कभी कभी सर्दी खांसी बुखार फ्लू से होता है, वो 2-3 दिन में चला जाता है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि हर फीवर में जांच भी किया जाए और हर फीवर को ट्रीट। जब अगर ज़्यादा रहेगा और बहुत हाई फीवर है, फीवर के साथ खांसी है, उसमें कफ निकल रहा है, तो अलग बात। लेकिन हर छोटे फीवर को दवाई एंटीबायोटिक देना जरूरी नहीं। और अब जब आपको देना है तो अवेयर रहें कि एक तो क्या हो सकता है और दूसरा है कि उस होने पर करना क्या है। तो ये डॉक्टर्स की के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, और हम देखते हैं कि ये इंडिया का यूनिक ये है कि आप किसी स्पेसिफिक डॉक्टर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ही पुर्जे में 7-8 दवाइयाँ एक साथ रहेंगी, वो सिर्फ मार्क करने। तो वो उसमें तब इसका मतलब है कि आप सोच नहीं रहे हैं कि इसमें इसके साथ अच्छा, हम लोग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात ही नहीं की, इंटरैक्शन, ये इसके साथ ये लेने पे क्या होता है। सब ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज, जैसे हम लोगों ने पेन किलर की बात, तो ब्रूफेन काफी कॉमन है सबको, लेकिन ब्रूफेन लेने से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा। तो बहुत नहीं, हल्का सा बढ़ जाता है। तो अगर आप किसी मरीज को देखेंगे जो कि ब्लड प्रेशर का मरीज है, बहुत दिन से ब्रूफेन खा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको दूसरा दवाई पहने से ये कहना होगा कि भाई ये कम कर सकते हो कि। तो इस तरह का आपको चारों तरफ से पेशेंट को देखना होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप अमेरिका से PMCHI शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए और हमसे खास बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने तमाम दर्शकों को कहेंगे कि अगर आप धड़ल्ले से दवाई खा रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। डॉक्टर सोनल सिंह सीधे अमेरिका से बिहार आए हैं और आपको बता रहे हैं कि कोई भी बीमारी हो पहले डायग्नोस करना है, धड़ल्ले से दवाई नहीं खाना है, और अगर खा रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स भी जान ले। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।